ओम महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपसे एक बार पुनः चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय इम्पोर्टेंट है, जो मेरा विषय चल रहा था उसी को आगे बढ़ाऊंगा। चर्चा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़िए, समझिए और मेरे चैनल पर जाते जाते जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लें। जाते जाते कमेंट्स में महागणेशाय नमः, गंगणपतये नमः कुछ तो लिखें, जो चाहे वो लिखें। और कुछ नहीं लिखना चाहते तो गणेशाय नमः ही लिखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से प्रोत्साहन बढ़ेगा और मुझे अगले अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करेगा। तो मित्रों, मेरी चर्चा शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र और सौंदर्य की देवी वीनस जब विभिन्न राशि के विभिन्न फलों भाव में होंगे, यानी 1 से लेकर 12वें भाव में, तो कहाँ पर कैसा फल देंगे। अभी हमने मेष राशि की चर्चा की थी। अब हमारा चर्चा का विषय आई दूसरी राशि, यानी वृषभ या वृष राशि, टॉरस राशि। इंग्लिश में टॉरस कहिए, वृषभ कहिए। तो वृषभ राशि के पहले भाव में कौन सी राशि है? 2 नंबर राशि, यानी वृष राशि है, जिसके स्वामी शुक्र खुद हैं। तो लग्न में शुक्र की खुद की राशि पड़ी हुई है, जहाँ शुक्र बैठे हैं। तो यहाँ तो शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देंगे ही देंगे, अपने घर में हैं तो यहाँ बहुत अच्छा परिणाम आएगा। यहाँ पर शुक्र जातक को वाहन सुख, भवन सुख, भूमि सुख सब कुछ देंगे। माता का सुख, माता का आशीर्वाद सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर जो है अच्छे हैं शुक्र। तो दूसरी राशि लग्न में है अपनी राशि, और इनकी दूसरी राशि शुक्र की जो है 7वीं राशि जो कहाँ है, वो 6ठे भाव में है। तो शुक्र अपनी राशि में है तो यहाँ पर बहुत अच्छे फल देते हैं। जीवन का ऐसे व्यक्ति, और लगन पे बैठे हैं तो लगन का बलवान बनाएंगे, लगन को सुंदर बनाएंगे, जातक की पर्सनैलिटी अच्छी बनाएंगे। और 7म भाव को देख रहे हैं तो पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा बनाएंगे, परिवार का अच्छा संबंध बनाएंगे, डेली बिजनेस से अच्छा सहयोग मिलेगा, बिजनेस पार्टनर से अच्छा सहयोग रहेगा। तो 7म भाव और प्रथम भाव दोनों से अच्छा है। तो जीवन साथी से अच्छा संबंध है, बहुत बढ़िया। सुख सुविधाओं की कोई सामग्री ऐसी नहीं जो आपके पास न मिल जाए, क्योंकि शुक्र खुद ऐश्वर्य कारक हैं, सुंदरता देने वाले हैं। तो शुक्र आपको जीवन को सुखी देने वाले सभी साधनों को देंगे। प्रेम तथा, आप देखिए, प्रेम की देवी कहते हैं वीनस को। तो आपके जीवन में प्रेम, अगर कोई प्रेम है, प्रेम चला गया तो शुरू करके प्रेम संबंध, तो वो भी ठीक हो जाएगा और आपका अच्छा हो जाएगा। तो जिस जातक जो है जिससे प्यार करता था, प्रेम करता था, अगर वो छोड़कर चला गया तो लौट के आ जाएगा। तो बहुत अच्छा रहा भाई। जातक जो है प्रथम भाव में तो बैठ करके जातक को शुक्र क्या दे रहे हैं? सब कुछ दे रहे हैं, ऐशो आराम के, ऐश्वर्य की चीज़ें, उच्च कोटि का जीवन यापन का साधन दे रहे हैं, लग्न को बलवान बना रहे हैं और परिवार भाव को अच्छा कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए? थोड़ा बहुत छोटी मोटी लगन बीमारी लगी रह सकती है, तो बीमारी का कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो जाएगी। ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी बीमारी भी नहीं आएगी।
लग्न में बैठे हुए शुक्र परिवार भाव को देख रहे हैं, तो दोनों ही घर में अच्छा और शरीर निरोग, सुंदर, आकर्षक शरीर, बहुत बढ़िया। सेकंड हाउस में जब आएंगे तो देखिए सेकंड हाउस में देखने के लिए, सेकंड हाउस में शुक्र आ गए और उनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में। और शुक्र की दोनों राशियाँ कहाँ हैं? पहले भाव में एक राशि है और दूसरी राशि छठे भाव में है। तो हम इन चारों स्थानों का विचार करेंगे। शुक्र के लिए यह स्थिति अत्यंत उच्च की है। दूसरा भाव धन भाव में, कि धन का स्वामी शुक्र के द्वितीय भाव, शुक्र का अपना भाव है। काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव क्या है? शुक्र का भाव, धन का भाव है। तो धन का स्वामी कौन है? शुक्र है, काल पुरुष की कुंडली के अंदर। तो धन का स्वामी शुक्र खुद ही अपना धनेश बनकर बैठा हुआ है दूसरे भाव में। राशि जरूर तीसरी है, मिथुन राशि है, लेकिन धन का भाव तो वही है। तो ऐसा जातक उच्च कोट का ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करेंगे। धन की कोई कमी नहीं होगी, बहुत धनाधन धन की बारिश होगी और परिवार से अच्छा संबंध बीतेगा। परिवार के लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। जब धन है तो परिवार के लोग भी सपोर्ट करेंगे, बड़ा सुखी जीवन बीतेगा। वाणी भी बड़ी मधुर होगी, शुक्र का प्रभाव पड़ेगा, मधुर मीठा स्वर, मीठी वाणी। तो द्वितीय भाव से बड़ा अच्छा रहा। अष्टम भाव पर दृष्टि जा रही है शुक्र की, तो जीवन में उत्थान के रास्ते पर चलते हुए जो भी रोड़े आएंगे, बाधाएं आएंगी, उनको जातक हंसते हंसते पार कर लेगा, सब पे विजय प्राप्त कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुख सामग्रियों को, सारी सुख सामग्रियों का स्वामी होगा और परिवार को सुख देगा। जब परिवार को सुख देगा, परिवार को सुख मिलेगा, तो जातक भी मेंटली सुख होगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं रहेगा, जीवन सुखी रहेगा। और देखिए पहले भाव में राशि बैठी है शुक्र की, तो लग्न बलवान, जातक का शरीर सुंदर, बहुत स्पष्ट, आकर्षक, बहुत बढ़िया। और छठे में भी दूसरी राशि है, तो रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, कोई भी बाधाएं नहीं रहेंगी, जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी, पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी। और धन कारक शुक्र हैं, द्वितीय भाव में धन कारक हैं, तो ऋण से मुक्ति मिलेगी, कोई बैंक का पैसा कहीं का सब चुकता हो जाएगा। तो बड़ा बढ़िया है भाई। दूसरे भाव में भी, तीसरे भाव में शुक्र अगर बैठे हों तो तीसरा भाव में बैठेंगे और तो नवम भाव में दृष्टि जाएगी। तो तीसरे भाव का विचार करेंगे हम, नवम का विचार करेंगे। और इनकी राशि कहाँ है? अपनी पहले भाव में, छठे भाव में। तो तीसरे भाव से जातक को क्या है? सामान्य से ज़्यादा अधिक कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम। जातक को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जातक बहुत कठिन परिश्रमी होता है। और कभी भी जो परिश्रम से जो जी नहीं चुराता, खूब परिश्रम करेगा, लाभ के लिए परिश्रम करेगा, लाभ मिलेगा। छोटी बहन भाई इन सब से जो है अच्छा संबंध रहेगा और छोटी छोटी यात्राएं होंगी, वो भी लाभकारी होंगी। जातक जो है नवम भाव से क्या होगा? धार्मिक होगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। जातक धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। विदेशी यात्राएं हो सकती हैं, उनसे भी लाभकारी यात्रा होंगी, लाभ मिलेगा। तो छठे भाव पे देखिए दृष्टि जा रही है, छठे भाव में दूसरी राशि बैठी है, तो छठे भाव से क्या होगा? शत्रु नहीं रहेंगे, शत्रु परेशान नहीं कर सकते, रोग ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। कोई कोर्ट में कचहरी में केस चल रहा है तो विजय पाएंगे, कोई दुर्घटना होती है तो उसमें ज़्यादा चोट चपेट नहीं आएगी। और भाई अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो तो देर सवेर उसमें भी सफलता मिल जाएगी। तो अच्छा रहा तीसरा भाव भी। अब चौथे भाव में अगर शुक्र आते हैं तो चौथे भाव में बैठेंगे, 10वें भाव पर दृष्टि जाएगी और उनकी राशियां कहाँ हैं? पहले भाव में, छठे भाव में। तो हम इन चारों भाव पर थोड़ा हम देखेंगे। तो जातक को अपने घर से बहुत सारी संपत्ति प्राप्त होती है, माता का घर है, पैतृक संपत्ति मिलती है, माता की संपत्ति मिलती है। जातक के माता के साथ अच्छे संबंध रहते हैं, माता का आशीर्वाद मिलता है।
माता का आशीर्वाद मिलता है, भूमि भवन वाहन के क्रय और विक्रय से लाभ मिलता है, और बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला सब खरीद सकता है, सब होगा। जीवन में सुख देने वाले जो जो साधन चाहिए होते हैं वो सब साधन जातक के पास होंगे, और जातक बड़ा सुखी रहेगा, परिवार बड़ा सुखी रहेगा। परिवार सुखी रहेगा तो जातक भी सुखी रहेगा, जातक को मानसिक शांति मिलेगी, जातक बहुत अच्छी तरह से परिवार के साथ जीवन व्यतीत करेगा। चौथे भाव से अच्छा रहा। 10वें भाव में दृष्टि गई तो 10वां भाव कर्म स्थान का भाव है। जातक को कर्म स्थान में अति उन्नति मिलेगी। व्यापार कर रहा हो चाहे नौकरी कर रहा हो, नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, जो सहयोगी हैं जो पार्टनर्स हैं बिजनेस में वो सहयोग करेंगे, बिजनेस भी उच्च कोटि का ऊंचा जाएगा, नौकरी में भी उच्च उन्नति पाएगा। तो 10वें भाव से भी बहुत अच्छा रहा। और देखिए पहले भाव में लगन में राशि बैठी है शुक्र की, तो उसमें क्या है, लगन बलवान, जातक निरोगी काया, हिष्ट पुष्ट सुंदर आकर्षक शरीर। और 6वें भाव में दूसरी राशि है तो रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु जो है परेशान नहीं करेंगे, कोर्ट कचहरी के केस में सफलता मिलेगी। तो चौथे भाव से भी क्या हुआ, जातक को अच्छा ही अच्छा है भाई, बढ़िया बढ़िया है। पंचम भाव में अगर शुक्र बैठे हो तो पंचम भाव में शुक्र बैठे होंगे, 11वें भाव में दृष्टि जाएगी। पहले भाव में एक राशि है शुक्र की और 6वें भाव में राशि है, तो इन चारों भाव पे हम देखेंगे तब पता लगेगा कि शुक्र का क्या लाभ मिल रहा है। तो पंचम भाव में यहाँ पर शुक्र जो है नीच के हो जाते हैं, नीच के हो गए तो अच्छा फल नहीं देंगे। संतान संबंधी समस्या बनी रहेगी, संतान को समस्या रहेगी, संतान से समस्या रहेगी, संतान परीक्षाओं में इम्तहान वगैरह में अच्छा नहीं कर पाएगी, नंबर अच्छे नहीं आएंगे, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं होगी, समस्या बनी रहेगी। जातक को मेंटल समस्या रहेगी, मानसिक परेशानी, दुखी रहेगा, अचानक धन की हानि हो सकती है क्योंकि यहाँ से 11वें भाव में दृष्टि जा रही है। अचानक धन की हानि, लाभ नहीं होगा, लाभ के वजह क्या होगा, हानि ज़्यादा होगी। बड़े भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन जो 11वें भाव की वजह से वो कोई मदद नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई सहयोग नहीं मिलेगा। जातक को उधर विकार और दूसरे छाती के लंग्स के विकार रह सकते हैं। जातक की मस्तिष्क संबंधी परेशानी यानी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, जातक की इच्छा शक्ति कमज़ोर हो सकती है। तो भाई ये सब अच्छा नहीं रहा, मतलब जातक को संबंधियों से सहयोग नहीं मिलेगा। पहले भाव में लगन में यानी बीमार, शरीर रोगी रहेगा, कुछ न कुछ बीमारी लगी रहेगी, जातक का शरीर आकर्षण खत्म हो जाएगा, बीमार रहेगा, रोग बने रहेंगे तो शरीर का आकर्षण रहेगा। 6ठे भाव से फिर रोग ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा, शत्रु भी परेशान करेंगे और कोर्ट कचहरी के केस में भी असफलता मिलेगी। तो पंचम भाव के शुक्र जो है अच्छा फल नहीं दे रहे भाई। अब 6ठम भाव के शुक्र आते हैं भाई, तो 6ठम भाव के शुक्र क्या करेंगे, 6ठम भाव के शुक्र यहाँ पर मिक्स टाइप का फल देंगे। जातक को रोग से तो मुक्ति मिलेगी क्योंकि 6ठम भाव है, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी। अगर कोई बैंक से लोन लिया है वो चुकता हो जाएगा, किसी को पैसा उधार दिया तो वो भी वापस आ जाएगा। तो शत्रु परेशान नहीं कर सकेंगे। अगर कहीं दुर्घटना हुई तो चोट चपेट ज़्यादा नहीं आएगी, हल्की फुल्की चोट लगेगी। कोर्ट के तरीके केस में सफलता मिलेगी। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हो तो वहाँ भी सफलता हाथ आएगी, तो देर सवेर सफलता मिल जाएगी। तो भाई तो अच्छा रहा 6ठे भाव में। और 12वें भाव में दृष्टि जा रही है, तो 12वें भाव में दृष्टि जाने से क्या होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, खर्चे का भाव है, विदेशी यात्राएं होंगी तो खर्चा होगा, अचानक से धन की हानि हो सकती है। अचानक धन की हानि का मतलब क्या है, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, आपको अस्पताल जाना पड़ गया, नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ गया, तो उसका अचानक खर्चा आ जाएगा, तो धन की हानि है। 12वें भाव में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, धन की हानि, अस्पताल का, इसका ध्यान रखिएगा बीमारी से दूर रहने के लिए। और लगन में राशि है तो लगन बलवान नहीं होगी, शरीर जो है निरोगी नहीं रहेगा, रोग से ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी तो बीमार रहेगा शरीर का, लगन जो है शरीर अच्छा नहीं रहेगा, आकर्षण नहीं रहेगा। 6ठे भाव को तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं और 12वें भाव को भी देख लिया हमने।
तो अच्छा नहीं रहा भाई, तो बहुत 12th पर दृष्टि से विदेश में, तो विदेश जाओगे तो लाभ मिलेगा, विदेश जाकर के तो लाभ मिल सकता है, विदेश में बस सकते हो, विदेश में मकान बना के सेटल हो सकते हो, शादी भी कर सकते हो वहाँ पर, और अपना व्यापार चलाओगे, नौकरी करोगे, शादी करोगे तो लाभ ही लाभ है फिर। अदरवाइज अपने कंट्री में तो मातृभूमि में रहकर तो 12वें भाव से खर्चा होता है। 12वां भाव विदेश यात्राओं से लाभ दिलाता है, विदेश में आपको संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। चलिए अब सप्तम भाव में आए हम। सप्तम भाव में शुक्र आ गए अगर, तो सप्तम भाव के शुक्र क्या करते हैं, ये शुक्र का जो है कारक भाव है। सप्तम भाव में क्यों, सप्तम के दूसरा और 7वां दोनों कारक भाव हैं काल पुरुष की कुंडली में। तो सप्तम भाव के शुक्र अच्छा फल देंगे, जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा, पति पत्नी का अच्छा संबंध रहेगा, पति पत्नी का जो है प्यार बना रहेगा, बोलचाल अच्छी रहेगी, मधुर संबंध रहेगा, और डेली बिजनेस को भी लाभ मिलेगा, और जो सहयोगी हैं बिजनेस के उनसे भी अच्छा सहयोग रहेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। तो सप्तम से तो अच्छा ही मिल रहा है भाई। जातक को जीवन साथी के साथ बड़े मधुर संबंध रहेंगे, और सप्तम से दृष्टि जा रही है पहले में लग्न पे, तो लग्न में ही बलवान, लग्न बलवान का मतलब क्या है, शरीर निरोगी, शरीर सुंदर आकर्षक शरीर, और सब देखेंगे वही कहेंगे हाँ क्या शरीर है। तो जातक का वीनस का कृपा पाएंगे, अच्छा प्यार मिलेगा परिवार में, और अच्छा शरीर मिलेगा। सप्तम और पहला दोनों ही बढ़िया है। छठे भाव में भी राशि है दूसरी, तो छठे भाव से रोग से ऋण से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के केस से लाभ मिलेगा, दुर्घटनाएं होंगी तो हानिकारक नहीं होंगी, और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो सफलता मिल जाएगी। तो सप्तम भाव से तो लाभ मिला, सप्तम भाव की दृष्टि पहले भाव पर भी लाभ मिला, और छठे भाव पर भी राशि बैठी है तो लाभ मिला। अब देखिए अष्टम भाव में चलते हैं हम। अष्टम भाव पे क्या होगा, अष्टम भाव जैसे तीसरा, छठा, 8वां, 12वां जो भाव होते हैं, ये कुंडली के अच्छे भाव नहीं कहे जाते, तो अष्टम भाव में तो यहाँ कभी भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। शुक्र की दशा हो अथवा अंतर्दशा हो, उसमें जीवन में सभी तरह की बाधाएं मिलेंगी। ये सब जो फल हम देख रहे हैं ना, इन जो प्लेनेट की बात कर रहे हैं उनकी दशा और अंतर्दशा में देखना चाहिए उस समय क्या हाल है। बाकी इन जनरल तो सब ठीक है, जब दशाएं आती हैं इन प्लैनेट्स की उस समय ज़्यादा वो अच्छा बुरा होता है। तो शुक्र की दशा के अंतर्दशा के टाइम में अच्छा फल नहीं मिलेगा। जातक को धन की हानि होगी, अष्टम भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि जा रही है ना, तो धन की हानि होगी, धन नहीं मिलेगा, धन का अभाव रहेगा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगी, डामाडोल रहेगी, तो परिवार का भी फिर सहयोग नहीं मिलेगा। परिवार भी सहयोग तभी करता है जब धन अपने पास में होता है। वाणी तो थोड़ी ठीक ही रहेगी, वाणी तो शुक्र का असर है, मीठी रहेगी, पर परिवार का सहयोग, जातक को अपना रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार से दूर जाके रहना पड़ सकता है। तो मानसिक अशांति रहेगी, जब परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा तो मानसिक अशांति रहेगी, मानसिक अशांति के कारण जातक मेंटल प्रॉब्लम रहेगी, टेंशन रहेगी। चलिए अब 9th भाव में आए हम। 9th भाव के अगर शुक्र बैठे हों तो शुक्र यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। 9th भाव क्या है, भाग्य का भाव है, भाग्य वर्धक है, भाग्य बढ़ेगा, पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, जातक पिता का अच्छा आदर सम्मान करेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, जातक धार्मिक होगा, धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, और विदेशी यात्राएं होंगी, लंबी चौड़ी यात्राएं, उनमें लाभ मिलेगा। जातक को विदेश जाकर के लाभ मिलेगा, यात्रा में विदेश जाकर नौकरी कर सकता है, विदेश में बच सकता है। तो 9वें भाव में भाई अच्छा रहा, और 9वें भाव से दृष्टि जाती है तीसरे भाव पे, तो छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। जातक परिश्रम बहुत करेगा, और परिश्रम करके जो छोटी मोटी यात्रा होंगी उनसे भी लाभ मिल जाएगा, बढ़िया है। और पहले में राशि है और छठे में राशि है शुक्र की, तो पहले भाव से लग्न बलवान, लग्न सुंदर, जातक का शरीर बढ़िया आकर्षक, और छठे भाव से रोग से ऋण से मुक्ति मिलेगी, जातक जो है शत्रु हंता होगा, और कोर्ट कचहरी के केस में लाभ मिलेगा। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो वहाँ पर भी सफलता मिलेगी। तो 9th भाव से भी भाई अच्छा ही रहा, बहुत बढ़िया रहा।
अब दसम भाव में शुक्र आते हैं। दसम भाव क्या होता है? कर्म स्थान, व्यापार का, नौकरी पेशे का स्थान। तो जातक को शुक्र की दशा या अंतर दशा में अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। जातक को कार्य क्षेत्र में, नौकरी में अथवा व्यापार में सभी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर्स बिजनेस में अच्छा सहयोग देंगे, नौकरी में डिपार्टमेंटल लोग अच्छा सहयोग देंगे, सबका प्रेम मिलेगा और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल सकता है, बॉस भी खुश रह सकते हैं। आप उच्च कोटि का स्थान पाएंगे। दसम स्थान में शुक्र बैठे हैं भाई, शुक्र संबंधी व्यापार करोगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा। सौंदर्य प्रसाधन करने, व्यापार करने वाले लोग, हीरा जवाहरात बेचने वाले लोग, शुक्र संबंधी चीज़ों का जो भी व्यापार करेगा, यानी ब्यूटिफिकेशन वाला, सौंदर्य वाला, सिनेमा वाले, सिनेमा उद्योग के लोग, आर्टिस्टिक लोग, ये सब बड़ा लाभ पाएंगे और नौकरी में अच्छा लाभ पाएंगे। तो दसम भाव में तो मान प्रतिष्ठा पद सम्मान सब कुछ मिल रहा है। और दसम भाव से दृष्टि जा रही है चौथे भाव में, तो चौथे भाव में माता का सहयोग मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से लाभ मिलेगा और अपने जीवन में सुख पाने के लिए जातक सारी सुख सुविधाएं को मुहैया कर सकेगा। सारी सुख सुविधाएं यानी गाड़ी, बड़ी गाड़ी होगी, बंगला होगा, ज़मीन है तो मकान अच्छा बनवाएगा। तो उस चक्कर में सब चीज़ें होंगी तो परिवार भी खुश रहेगा। परिवार भी खुश रहेगा तो जातक भी मानसिक रूप से खुश रहेगा, मानसिक तनाव सब दूर हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में और शुक्र की राशि कहाँ है? पहले भाव में। तो लग्न बलवान, लग्न सुंदर, जातक का शरीर सुंदर, आकर्षक शरीर, बढ़िया। और दूसरी राशि कहाँ? छठे भाव में है। तो छठे भाव से रोग ऋण से मुक्ति, शत्रुओं से, शत्रु हंता गई है आप, और कोर्ट कचहरी के केस में सफलता मिलेगी। दुर्घटना हुई तो छोटी मोटी चोट वोट लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। तो दसम भाव से अच्छे परिणाम रहे। अब हम आए 11वें भाव में। अगर 11वें भाव में शुक्र हो तो यहाँ शुक्र जो है उच्च के होकर बैठे हैं तो अच्छा परिणाम देंगे। जातक को विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव है। लाभ ही लाभ मिलेगा, एक नहीं अनेक स्रोतों से। और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहन भी प्यार करेंगे, अच्छे संबंध सहयोग देंगे। तो 11वें भाव से बड़ा लाभ मिला, बड़े भाई बहनों से लाभ मिला। और 11वें भाव से शुक्र की दृष्टि जा रही है पंचम भाव पे। तो पंचम भाव में पुत्री संतान का योग बन रहा है और संतान जो होगी वो अच्छा पढ़ाएगी, पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेगी, संतान को तरक्की, संतान से लाभ, संतान को लाभ। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है पंचम में। तो प्रेम संबंध कोई है आपका तो उसमें सफलता, प्रेमी जो छोड़ कर चला गया था लौट के आ जाएगा और आपका प्रेम संबंध सफल हो जाएगा। मानसिक रूप से शांति मिलेगी, मानसिक आपका याददाश्त बड़ी अच्छी रहेगी, आपकी जो है विल पावर बड़ी अच्छी रहेगी। तो भाई 11वें का अच्छा और 5वें का अच्छा। छठे में राशि बैठी है शुक्र की, तो रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के केस में सफलता मिलेगी, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर दुर्घटनाएं होंगी तो दुर्घटना में छोटी मोटी चोट चपेट लगेगी, ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। तो छठा से भी अच्छा रहा भाई, बढ़िया बढ़िया है। 11वें भाव में तो बड़ा जातक को बहुत संतुष्टि मिल रही है, सुखी रहेगा। 12वां भाव जो आया, 12वां भाव हमेशा खराब होता है, पर शुक्र यहाँ दिशा बली होंगे और 12वें भाव में भी अच्छा ही परिणाम देंगे। क्योंकि 12वां भाव शुक्र का काल पुरुष की का कुंडली में 12वां भाव शुक्र का बलवान भाव है। 12वां भाव मीन राशि का बोला जाता है। मेष राशि जो है पहले भाव में होती है, तो मीन राशि शुक्र की अच्छी राशि है। तो 12वां भाव में यहाँ दिशा बली होंगे शुक्र, तो 12वें भाव में अच्छा परिणाम दे सकते हैं। जातक को काय में अच्छा परिणाम देंगे? विदेशी यात्राओं में। विदेशी यात्राएं होंगी तो विदेश में जाकर बस जाएगा, विदेशी यात्राओं से लाभ मिलेगा, वहाँ जाकर नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, बल्कि प्रेम संबंध भी स्थापित कर सकता है। 12वें भाव के शुक्र प्रेम संबंध स्थापित कराएंगे और प्रेमी से हो सकता है वह शादी भी कर ले, ज़्यादा अच्छा प्रेम अच्छा है 12वें भाव में। तो शुक्र जो है अच्छा संबंध दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा खर्चा भी हो सकता है। जातक का अचानक से लाभ तो हो रहा है, लेकिन बृहस्पति का जो 12वां भाव जो है खर्चे का भाव बोला जाता है। ये मतलब शुक्र जो है 12वें भाव में बहुत ज़्यादा जो है अच्छा तो है, लेकिन 12वां भाव विदेश का है और खर्चे का भाव है।
तो खर्चे का भाव तो फिर अचानक से खर्चा तो होगा भाई, अचानक से खर्चा हो सकता है, अस्पताल का खर्चा हो सकता है, और कोई और भी खर्चा अचानक आ सकता है, धन की हानि तो हो सकती है। लेकिन विदेश में जाकर के लाभ तो है, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, घर बार है, पति पत्नी सब विदेश में मिल सकते हैं। तो भाई ये तो आपका अच्छा संबंध रहा, शुक्र जो है 12वें भाव में अच्छा करेंगे। तो मित्रों, अभी मैं इसका यहाँ पर विराम लूँगा, लेकिन आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, आपसे निवेदन है सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखें। नमस्कार।